निकोला टेस्ला एक ऐसे इंसान थे जो सपने देखने की हिम्मत रखते थे। उनके सपने सिर्फ उनके लिए नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। टेस्ला का मानना था कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। 1856 में जन्मे ये सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर पूरी दुनिया को रोशन करने वाले थे। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनके विचार और आविष्कार पूरी दुनिया में गूंजने वाले थे। टेस्ला का बचपन से ही विज्ञान और गणित में गहरा रुचि थी। उनकी प्रतिभा से कोई इनकार नहीं कर सकता था। टेस्ला ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनमें से कई आज भी उपयोग में हैं। उनके आविष्कारों ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्रांति ला दी। इस प्रणाली ने बिजली को लंबी दूरी तक भेजना संभव बना दिया, जिससे शहरों और गांवों में बिजली पहुंचाई जा सकी। एसी सिस्टम ने बिजली के उपयोग को सस्ता और सुलभ बना दिया। उन्होंने हमें इंडक्शन मोटर दिया, जो आज के इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार है। इस मोटर ने उद्योगों में उत्पादन की गति को बढ़ा दिया और मशीनों को अधिक प्रभावी बना दिया। टेस्ला के इस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा दी, लेकिन टेस्ला के सपने इन आविष्कारों से कहीं आगे तक थे। वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां ऊर्जा की कोई कमी न हो। टेस्ला का मानना था कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई ऊर्जा का उपयोग कर सके। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जो फॉसिल फ्यूल्स की कैद से आज़ाद हो, एक ऐसी दुनिया जो कुदरत की ताकतों से चलती हो। टेस्ला का मानना था कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हम एक स्वच्छ और हरित भविष्य बना सकते हैं। टेस्ला मानते थे कि हमारा यूनिवर्स अनगिनत एनर्जी से भरा हुआ है। उनका मानना था कि अगर हम इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। टेस्ला का यह विचार आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करता है। उनका मानना था कि हम इस एनर्जी तक पहुंच सकते हैं, इसे फ्रीली और बिना तारों के इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ला ने वायरलेस ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनका सपना था कि एक दिन हम बिना तारों के ऊर्जा का उपयोग कर सकें। यही विश्वास उनकी जिंदगी का मकसद बन गया, एक ऐसा सफर जहां एनर्जी की कमी बस एक पुरानी कहानी बनकर रह जाए। टेस्ला ने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। टेस्ला का विजन बहुत ही बोल्ड और ऑडेशियस था और कुछ लोगों को तो ये नामुमकिन लगता था, पर टेस्ला रुके नहीं। उन्होंने अपने विचारों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। वो जानते थे कि जवाब छुपे हुए हैं, बस एक ऐसे दिमाग का इंतजार है जो परंपराओं से अलग सोच सके। टेस्ला का मानना था कि अगर हम अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाएं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनके विचार और आविष्कार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। टेस्ला अपने समय की सीमाओं से परे देखते थे। उनके विचार और आविष्कार समय से बहुत आगे थे और उन्होंने ऐसी चीजों की कल्पना की जो उस समय के वैज्ञानिकों के लिए भी अकल्पनीय थी। वो धरती को एक कंडक्टर की तरह देखते थे, एनर्जी का एक विशाल भंडार जो इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहा है। उनके लिए पृथ्वी एक विशाल डायनामो थी जो अनंत ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी अगर हम इसे हार्नेस करना सीख जाएं। सूरज अपनी लगातार एनर्जी की बौछार के साथ उनके रिसर्च का केंद्र बन गया। टेस्ला ने सोचा कि अगर हम सूरज की ऊर्जा को सीधे कैप्चर कर सकें तो हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को हमेशा के लिए पूरा कर सकते हैं। उनका मानना था कि इस एनर्जी को सीधे कैप्चर करना संभव है और कॉस्मोस की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कॉस्मिक रेज और अन्य अंतरिक्षीय ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित किया, यह सोचते हुए कि ये ऊर्जा स्रोत हमें असीमित शक्ति प्रदान कर सकते हैं। असीमित एनर्जी की इसी तलाश ने टेस्ला को अनोखे रास्तों पर ले जाया। उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर का निर्माण किया, जो वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए एक विशाल टावर था। उनका सपना था कि इस टावर के माध्यम से पूरी दुनिया को मुफ्त और असीमित ऊर्जा प्रदान की जा सके। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की गहराइयों में उतर गए और उन्होंने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के सिद्धांत को विकसित किया, जो आज भी हमारे बिजली वितरण प्रणाली का आधार है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के जटिल रिश्ते को समझने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे ये दो ताकतें एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करती हैं।
और उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग करके कई अद्वितीय उपकरण और प्रणालियां विकसित की। टेस्ला का मानना था कि इन बुनियादी ताकतों को समझकर हम एनर्जी को बड़े पैमाने पर कंट्रोल करने के राज खोल सकते हैं। उन्होंने कई प्रयोग किए जिनमें उन्होंने दिखाया कि कैसे ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित किया जा सकता है। उनके एक्सपेरिमेंट्स मशहूर थे, जो अक्सर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करते थे। उनके प्रयोगशाला में बिजली के तूफान उठते थे और उन्होंने कई बार अपने जीवन को खतरे में डालकर नए आविष्कार किए। टेस्ला की लैबोरेटरी में मानो हजारों बिजली के तूफान एक साथ उठ रहे हों, जब वो अपने विजन को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनके प्रयोगशाला में बिजली की चमक और ध्वनि ने एक अद्वितीय वातावरण बनाया, जो उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाता था। वो एक ऐसे भविष्य का सपना देखते थे जहां एनर्जी की कमी मिट जाएगी, जहां साफ और असीमित ऊर्जा सबके लिए उपलब्ध होगी। उनका सपना था कि एक दिन हम सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करके एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस समाज बना सके। टेस्ला का विजन आज भी हमें प्रेरित करता है और उनकी खोजें हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में टेस्ला ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की, वार्डनक्लिफ टावर। लॉन्ग आइलैंड के मैदानों में खड़ा यह ऊंचा टावर सिर्फ एक रेडियो टावर से कहीं बढ़कर था। यह टेस्ला के वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के सपने का प्रतीक था। यह टावर अपने विशाल डोम और जमीन के नीचे बनी सुरंगों के जाल के साथ हवा के जरिए एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए बनाया गया था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बिजली के तारों की जरूरत ही ना हो, जहां एनर्जी हवा में फ्रीली बहती हो, घरों, फैक्ट्रीज और पूरे शहरों को रोशन करती हो। यह था वो भविष्य जिसका सपना टेस्ला देखते थे और वार्डनक्लिफ इस नए युग का सूरज बनने वाला था। यह टावर इनोवेशन में टेस्ला के अटूट विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल, जान और पैसा लगा दिया क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यह दुनिया को बदल देगा। चौथा भाग, प्राचीन रहस्य, पिरामिड और ऊर्जा का रेजोनेंस। एनर्जी के प्रति टेस्ला की दिलचस्पी लैबोरेटरी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने ऊर्जा के रहस्यों को समझने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया। टेस्ला का मानना था कि ऊर्जा के स्रोत केवल आधुनिक विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं में भी इसके गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। वो प्राचीन संस्कृतियों और कुदरत को समझने के उनके तरीकों से बहुत आकर्षित थे। टेस्ला ने प्राचीन ग्रंथों और पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि प्राचीन लोग ऊर्जा के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो आज के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। खास तौर पर मिस्र के पिरामिड उनकी कल्पना को जगाते थे। ये पिरामिड न केवल अपनी विशालता और सटीकता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके निर्माण में छुपे रहस्यों के लिए भी। टेस्ला ने सोचा कि इन पिरामिडों में कुछ ऐसा है जो हमें ऊर्जा के बारे में नई जानकारी दे सकता है। ये विशाल इमारतें अपनी सटीक बनावट और रहस्यमय इतिहास के साथ मानो किसी भूली हुई दुनिया की कहानी कह रही हों। पिरामिडों की संरचना और उनमें इस्तेमाल की गई तकनीकें आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। टेस्ला ने सोचा कि इन पिरामिडों में छुपे रहस्यों को समझकर हम ऊर्जा के नए स्रोतों को खोज सकते हैं। टेस्ला ने अपनी समझ से ये भांप लिया कि पिरामिड सिर्फ शानदार मकबरे नहीं हैं। उन्होंने महसूस किया कि इन इमारतों में कुछ ऐसा है जो हमें ऊर्जा के बारे में नई जानकारी दे सकता है। टेस्ला ने अपने नोट्स में लिखा कि पिरामिडों की संरचना और उनकी स्थिति में कुछ ऐसा है जो हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की ओर इशारा करता है। उनका मानना था कि इनमें धरती की एनर्जी के राज छुपे हैं, ऐसे राज जो समय के साथ खो गए हैं। टेस्ला ने सोचा कि पिरामिडों की संरचना और उनकी स्थिति में कुछ ऐसा है जो हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की ओर इशारा करता है। उन्होंने महसूस किया कि पिरामिडों में छुपे रहस्यों को समझकर हम ऊर्जा के नए स्रोतों को खोज सकते हैं। पिरामिड के विशाल पत्थर, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ उनकी सटीक स्थिति और धरती पर एनर्जी रिच पॉइंट्स पर उनका होना, सब कुछ एक गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। टेस्ला ने सोचा कि पिरामिडों की संरचना और उनकी स्थिति में कुछ ऐसा है जो हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की ओर इशारा करता है। उन्होंने महसूस किया कि पिरामिडों में छुपे रहस्यों को समझकर हम ऊर्जा के नए स्रोतों को खोज सकते हैं। टेस्ला का मानना था कि पिरामिड विशाल रेजोनेटर्स का काम करते थे, जो धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़कर एनर्जी को बढ़ा सकते थे। उन्होंने सोचा कि पिरामिडों की संरचना और उनकी स्थिति में कुछ ऐसा है जो हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की ओर इशारा करता है। टेस्ला ने महसूस किया कि पिरामिडों में छुपे रहस्यों को समझकर हम ऊर्जा के नए स्रोतों को खोज सकते हैं। उनका मानना था कि प्राचीन मिस्र के लोगों को एनर्जी की गहरी समझ थी।
एक ऐसी समझ जिसे आज हम फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ला ने सोचा कि पिरामिडों की संरचना और उनकी स्थिति में कुछ ऐसा है जो हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की ओर इशारा करता है। उन्होंने महसूस किया कि पिरामिडों में छुपे रहस्यों को समझकर हम ऊर्जा के नए स्रोतों को खोज सकते हैं। पांचवा भाग, पिरामिड का दिल, टेस्ला के सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान। हालांकि टेस्ला के उन सिद्धांतों को, जिनमें वो पिरामिड को विशाल एनर्जी ट्रांसमिटर्स मानते थे, आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है। फिर भी ये सिद्धांत आज भी शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को रोमांचित करते हैं। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज होने के कारण पिरामिड का पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पैदा करना, थर्मल मैस के जरिए माइक्रोक्लाइमेट्स बनाने की उनकी क्षमता और धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ उनकी स्थिति, ये सब कुदरती ताकतों की गहरी समझ की तरफ इशारा करते हैं। आधुनिक विज्ञान आज भी पिरामिड के रहस्यों को सुलझाने में लगा है। नई खोजें और तकनीकें लगातार उनके निर्माण और उद्देश्य पर प्रकाश डाल रही हैं। हालांकि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या प्राचीन मिस्र के लोगों के पास टेस्ला जैसा ज्ञान था, लेकिन उनकी अद्भुत उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। पिरामिड मानव प्रतिभा और ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज का प्रमाण है।